हेलो। जय हिंद साथियों। वह कनेक्ट आ गई आवाज। ये थोड़ी नेट में प्रॉब्लम आ गई थी भाई, इस हमारी थोड़ा इशू हो गया मेरे ख्याल में। ये नेट में कुछ गड़बड़ है भाई, इसलिए थोड़ा। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको जानकारी दे रहा हूँ कि एक तो ये कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं खट्टर साहब, अगर भाई हमारी ईमानदार सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने मानना कि हर जगह भ्रष्टाचार है। अभी जितनी भी भर्तियां, उन सारी भर्तियां में अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह की गड़बड़ें हुई हैं, आप सब लोगों को पता है। हालांकि एक अभी हमने एक इशू उठाया था, ये जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का, इसमें इन्होंने कुछ सुधार किया है। तो इसमें भी अगर इन अभी भी कोई कमी लगा है तो वो भी बताओ, वो भी आप लोगों की आवाज़ हम उठावाएंगे। अब आज खबर पढ़ी थी, मैंने तो खबर पढ़ी थी, इनका मंत्री, इनके मंत्री पे बिजली का बिल है 90,000 बाकी, उसका तो कनेक्शन को ना काटा। और जय किसे आम आदमी का, किसी आम परिवार का भाई 900 रुपये भी बिल रह जाए तो उसका काटते हैं। तो यह कौन सी ईमानदार सरकार होगी कि ये मंत्री हैं वे कहते टोटे में गणे आ रहे हैं कि कति नाश जा लिया इनका। और जब इनका नाश जा लिया तो आम आदमी का क्या हाल हो रहा होगा भाई। वह भी देख लो कि एक आम आदमी है, एक आम आदमी अपना घर चलाओ है बेचारा, उसका क्या हाल हो रहा होगा जब मंत्री से बिजली का बिल ना भरा जाता। तो न्यू बता दो, एक आम आदमी क्यों कर भरेगा। और जब मंत्री का बिल 90,000 होने के ऊपर भी अगर कनेक्शन नहीं कटता है तो आम आदमी का क्यों कटता है भाई। और मैं तो ये आप लोगों से एक बात और भी कहूंगा, जितने भी साथी सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं, जय 90,000 बिल होने तो पहले जब थारा कनेक्शन काटना हो ना बिजली वाले, उन तेन्यू को हो भाई साहब पहले काट का वो मंत्री का, उसके पाछे कटवाओगे हम। मतलब आम आदमी का तो यार 900 रुपये 9,000 हो जाए तो 9,000 में तो कट्टा ही कटेगा। तो यह है ईमानदार सरकार, जिसके मंत्री खुद का बिजली का बिल नहीं भरते, या तो एक ईमानदार सरकार है। या मैं तो कह नहीं रहा भैया तो अखबार हमारी है, अगर 90,000 बिल था उसका भी कोई ना भरा। तो साथियों, एक अभी इन्होंने एक शुरू करा है कि भाई हमने यो 20 तारीख के आसपास हमने कही थी, अगर भाई 1 तारीख को कुरुक्षेत्र में हम आवेंगे भाई नए साल पे। इब नए साल पे सब जश्न मनाया करें, जड्डा भी खूब हो रहा है, सर्दी हो रही है, लेकिन हम तो भाई 1 तारीख ने जश्न को ना हम तो जुनून मनाना आवेंगे। 30 लाख नौजवानों की बात है, 30 लाख युवा बेरोजगारों की बात है, उनके रोजगार की मांग करेंगे, उनके साथ पेपरा में गड़बड़ी ना हो उस चीज़ की मांग करेंगे। और सरकार का जो भी प्रोटोकॉल है, 200 आदमियों का तो है बंद में, और भाई 300 आदमियों का है ये जो परमिशन देते हैं, ये 300 आदमियों की परमिशन है ओपन में। तो ब्रह्म सरोवर पे ओपन जगह है, बंद नहीं है। तो 300 साथी हमारे वहां पाओगे। प्रशासन को इस चीज की हमने इतला कर दी है, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो एक कोरोना का प्रोटोकॉल बनाया है, इस पूरे कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत हम वहां पे आवेंगे। और एक और सवाल है ना, तो स्कूल बंद कर रहे हैं, एक तरफ तो डरा रहे हैं लोगों ने, कोरोना आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, ये करो वो करो फलाना दखड़ा, दिन में इनकी रैली चल रहे हैं। यो के मतलब है, यो किस्सा का समझ में नहीं आ रहा। रात ने 11:05 तक कर्फ्यू ला दिया। अरे क्यों लोगों ने बावड़े बना रहे हो, क्यों पागल बना रहे हो, क्यों डरा रहे हो भाई। किस्सा गया बात समझ में आती हो तो बता दो, किस्सा का भी समझ में आती होता है। अगर भाई सरकार का कोई काम हो, रैली हो और कुछ करना हो, तो ये नेता सारा का फद्दू बना रहे हैं लोगों का। भाई इस चीज नहीं, कोरोना तो बचना पड़ेगा, तो अपने आप बचना पड़ेगा, खुद बचना पड़ेगा मेरे भाई। अब ये स्कूल है, स्कूल में 200-200 बालक नहीं है, स्कूल में 500 बालक इकट्ठे नहीं है,
क्यों फिर स्कूल में इन बच्चों की जिंदगी तो खेल रहे हो भाई। इब तुम पेपर दिवाओगे, अलग अलग पेपर हैं, ये पेपर आ रहे हैं, वे पेपर में क्या क्या हजार क्या लाख बालक हैं हर सेंटर पर। उड़ा बालक 200-400 तो होंगे ना। इतने बालक जब उड़ा आवेंगे, जितने भी पेपर हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, जितने भी पेपर लिए जा रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर हैं, उन पेपर में आदमियत आते होंगे। वे एक जगह तो दूसरी जगह जाओगे तो वे नहीं फैलावेंगे के, वे उनकी जान जोखिम में नहीं है के भाई। या तो न्यू बता दो कोरोना वरोना कुछ नहीं है, या तो न्यू कह दो। अरे भाई ना तो फिर इसका इंतजाम करना आता, पक्का करो, टंका करो। तो एक तो जो स्कूलों में ये जो बालक जाने लग रहे हैं स्कूलों में, स्कूलों के बच्चों के साथ ये सरकार उनकी जान से खिलवाड़ कर रही है। अगर ये कोरोना उम्मा कोरोना जो भी है यो इतना ठाडा है, बड़का के जो अलग अलग पेपर देने लग रहे हैं, ये पेपर देंगे उनका है, तो उनका क्या मतलब है भाई। क्यों ना फिर जरूरी है पेपर दिवाने, अग मरवाने जरूरी है बालके। उस पाछे दिवा दियो, 2 महीने पाछे ले लियो पेपर ने, 4 महीने पाछे ले लियो, इब्बा पेपर लेने जरूरी है के। तो साथियों मैं तो भाई और तब क्या बताऊं, मेरे तो जो कोरोना का जो टाइम है इसमें मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है अगर भाई इसमें एक तो ये स्कूल बंद होने चाहिए तुरंत। एक तो जाड्डा इतना हो रहा है, जित भी खुल रहे न बंद कर दो। और ये पेपर है भाई 2 महीने पाछे ले लियो, जब ठीक ठाक हो जाए मामला जब ले लियो। मेरी ये सरकार से एक रिक्वेस्ट है। दूसरा मैं यही कह रहा हूँ भाई, कल आओगे, नया साल है भाई, जिसने जश्न मनाना हो जश्न मना लियो। और भाई हम तो नए साल पर 30 लाख युवा बेरोजगारों के रोजगार के लिए और भाई ये गड़बड़े ना हो उसके लिए कल हम ब्रह्म सरोवर पर युद्ध क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कल पहुंचेंगे। 1 तारीख 1 बजे पहुंचेंगे। और भाई जितने भी ये साथी हैं ना, मैं एक बात और कहूँगा इन सारा तक, ये जो भी चीज़ है, चाहे वो आपका इसका नॉर्मलाइजेशन का जो इशू था या जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है इसका इशू है, HSSC का स्कैम है, HPSC का स्कैम है भाई, इसके लिए जब तक खुद नहीं खड़े होगे ना, जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बताए हमारा जितना ब्योत है, हमारी जो कैपेसिटी है वो जरूर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वह आप लोगों की जरूर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सभी साथियाँ तो एक चीज़ और भी कहने की बात है, अगर भाई देखो या फेसबुक ट्विटर और ये हैं, ये ठीक है एक माध्यम है, इन पर भी लड़ाई लड़ो, इनका भी अपना ही प्रयोग करो। लेकिन जब तक सड़क पर नहीं आओगे, जब तक सरकार को नहीं दिखेगा, जब तक ये मानेंगे नहीं। और ये तो सरकार ने अब मान लिया, मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, इसका हमने धन्यवाद भी करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, अब 7 साल तक हरियाणा में हर जगह भ्रष्टाचार था, हर जगह भ्रष्टाचार था। तब भाई ईब जित भी भ्रष्टाचार था तो भाई हम भी वही बात कह रहे थे, एक भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है, हाथ जोड़ गए, नया साल है भाई, नए साल में सारे साथी खुश रहें, स्वस्थ रहें। और भाई ये दारू दूरू पी का एक्सीडेंट तक करियो मन्ना कि तो लड़ियो भिड़ियो तो हाथ मन्ना अपने, क्योंकि यह सरकार जो है ना, सरकार ने तो सब है, अगर नौजवान है वे अपने नशे में पड़े रहें, दारू दूरू पी लें और दारू पी कर मरें कि मैं तो एक्सीडेंट में मर जाएंगे, कि मैं थाने में चले जाएंगे, कि मैं जेला में चले जाएंगे, ये सरकार चाव है। तो नया साल है साथियों, इस नए साल पर सबका भला करे भाई भोलेनाथ, हम तो ये कहेंगे। और कल जो हमारे 300 इंकलाबी साथी, 300 की हमारी कैपेसिटी है भाई, सरकार ने कहा 300 से ज़्यादा आ नहीं सकते। तो 300 इंकलाबी साथी जो हैं कल कुरुक्षेत्र में आवेंगे और पूरे प्रोटोकॉल तो आवेंगे। और भाई जो भी साथी है वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पहुँच के अपना बता दिए, जो अपना इंकलाबी साथी है वो जरूर पहुँचे। ज़्यादा की उड़ा जरूरत है नहीं, क्योंकि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है हम उस कोरोना के प्रोटोकॉल को मानेंगे। और आगे इनके जो प्रोग्राम होंगे ना उनने भी देखेंगे, सरकार के प्रोग्राम और ये राजनीतिक दलों के और आगे भी प्रोग्राम होंगे, फिर नहीं देखेंगे कि कार्रवाई करें कि नहीं करें। हमारे तो कह दी अब 300 आदमी तो ज्यादा नहीं आने चाहिए, तो भाई हमारे तो 200-300 आ जाएंगे। लेकिन आप लोग सरकार को भी हम ये कह रहे हैं, अगर लागू हो तो नियम फिर वो सब पर लागू होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रख लियो। तो सभी साथियों को बहुत बहुत एक बार फिर यही नई पुरानी जो भी है सारे साथियों तय यो मुद्दा है, इस मुद्दे ना हम छोड़ने को ना, इस चीज़ की चिंता ना करियो। जो भी नौजवान साथी हैं आखिरी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे भाई। और इसमें गलती सलती होगी पुराने साल में
गलती सलती हो गई हो तो माफ़ कर दियो। बाकी भाई काल ये नया साल है, नया साल हम तो कुरुक्षेत्र में मनाएंगे, ब्रह्म सरोवर में नहावेंगे और फिर कृष्ण की पूजा करेंगे भगवान की, और फिर थाने में जावांगे। जिसने चलना हो वे आ जाइयो, बाकी भाई अपने घर रोटी खा गए सो जाइयो। धन्यवाद, जय हिंद।